फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, आप चाहे कितने जोर लगा लें। एक ज़मींदार हुआ करते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि इतनी बड़ी संपत्ति है, उसको कौन संभालेगा, उसका कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो जो उनके कुल गुरु थे उन्होंने उन्हें बुलाया और अपने बारे में जानने की कोशिश करी। पूछा उनसे कि बाबा बताओ, हम क्या करें, हमारे कोई औलाद नहीं है और हम कितने सालों से 20 सालों से हम परेशान हैं औलाद के लिए। तो गुरुजी ने उनका हाथ देखा और उनको बताया कि बेटा चिंता ना करो, अगले 2 वर्षों में आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी है और कभी गलत नहीं होती है। तो यही हुआ, 2 साल में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। और उनको ये था कि भाई बाबा की कृपा से हुए हैं, बाबा का आशीर्वाद था। तो बाबा को बुलाया गया, बाबा से बच्चे का नामकरण कराया गया। बाबा ने बच्चे का नाम वंश रखा, मतलब ईश्वर का अंश। और उन्होंने फिर उनसे पूछा कि बाबा इस बच्चे का भाग्य भी बताएं। और बाबा ने बताया कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीर प्रतापी होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा समझदार होगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होगा। और ये बस अपने पिता की एक परछाई है पूरी तरह से, बहुत है अच्छा होगा बच्चा, उम्र इसकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने पूछा कि पिताजी, वो बाबा हमें इसके शादी का भी बताओ। तो बाबा ने बोला शादी का योग ना पूछो तो ही अच्छा है। कह रहे क्यों, आपने सब कुछ इतना अच्छा बताया, शादी के बारे में बताओ। कह रहे शादी का रहने दो, जब समय आएगा तब हो जाएगी। लेकिन वो समझ गए थे कि कुछ बात है जो बाबा छुपा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिद करी और पूछा उनसे। तो बाबा ने बताया कि परेशानी ये है कि तुम जमींदार हो और तुम्हारी जो बेटे की शादी होगी वो एक घड़ा बनाने वाले कुम्हार की बेटी से होगी। अब वो कहने लगा जी ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। कह रहा नहीं, ये चीज़ सच्चाई है, ये मेरी भविष्यवाणी है, ये कभी गलत नहीं होगी। यहाँ तक कि वो लड़की इससे 5 महीने बड़ी होगी, क्योंकि इसके जन्म से पहले ही उसका जन्म हो चुका है। अब भैया अब इस चीज़ को लेके चलो, बाबा को दक्षिणा वक्षिणा देके विदा करा। अम्मी अभी भी दोनों टेंशन में। वो बच्चा 1 महीने का भी नहीं हुआ, अभी हुआ ही था। लेकिन उसके 20 साल बाद शादी की चिंता लेके अभी से ही पागल हुए बैठे दोनों, जमींदार और जमींदार की पत्नी। अब क्या करा इन्होंने कि पता लगाया, इसकी पत्नी थोड़ी वो थी, नहीं नहीं ऐसे कैसे, मेरी बहू कोई ऐसे थोड़ी ना जाएगी गरीब परिवार की, मैं तो अपनी बराबर की मैं शादी करूँगी अपने बेटे की, ये है वो है। फिर जाओ पता करो कौन है वो, किसके यहाँ लड़की पैदा हुई है 5 महीने पहले, हमारा तो गाँव बहुत बड़ा है। अब ऐसे ही करा, जमींदार ने गया पता करा, हाँ भाई लखन नाम का है कोई, उसके यहाँ पे 5 महीने पहले बेटी पैदा हुई है। अब उसने क्या चाल चली कि थोड़े समय बाद उससे थोड़ी सी उससे दोस्ती वोस्ती करने लगा, लखन से मटके लेने लगा, उससे बातचीत करने लगा थोड़ी सी। तो फिर पता लगा कि जो बेटी पैदा हुई है उसी समय उसकी माँ गुजर गई थी और अब उस घर में वो छोटे से नवजात शिशु 5 महीने की लड़की और वो उसका पिता ही था। अब उसने बोला कि लखन मेरे पास एक विचार है, अगर तुम्हें मानते हो तो। बोला हाँ मालिक बताए क्या है। कहता है मेरा एक दोस्त है, उसके कोई औलाद नहीं है और मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया था, तो उसने कहा था कि वो तुम्हारी बेटी गोद लेना चाहता है और अपना वो उसे पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर उसकी अच्छे घर में शादी कर देगा। फिर कहता है हाँ मालिक ये तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अब इसकी माँ भी नहीं है और मैं अकेले बहुत ज़्यादा इसको पाल नहीं पा रहा हूँ, संभाल नहीं पा रहा हूँ। और ये तो बहुत अच्छा होएगा अगर मेरी बेटी को अच्छा घर परिवार मिल जाएगा जहाँ उसका लालन पालन बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं तो इसे पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। तो वो अब जो लखन था वो उसकी बातों में आ गया जमींदार के। अब जमींदार ने क्या करा, उससे उसकी बेटी ले ली, उसको बेला फिसला के, और उसी समय उसकी बेटी को जंगल में बीचों बीच छोड़ आया चबूतरे पर। अब क्या था कि उसको छोड़ दिया और उसको विदा ली उस बेटी से, ये कह के कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बना सकता हूँ, और अब तुम्हारे मरने से ही मेरे बेटे का भाग्य उज्जवल होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो। इतना कह के वो रोती हुई बच्ची को छोड़कर आ जाता है। अब थोड़ी सी देर में ही वहाँ पे एक मछुआरा आता है। मछुआरा देखता है भैया आवाज़ आ रही है बच्चे की रोने की, वो बच्ची को उठाता है और बड़ी प्यारी बच्ची, बड़ी सुंदर बच्ची। अब वो क्या करता है, वो तो खुद तो कुंवारा होता है, वो तो रख नहीं सकता उसको, भाई मैं कहाँ लेके जाऊँगा। तो उसको ध्यान आता है कि उसके गांव के जो जमींदार हैं वो उनके यहाँ पे बेटा है लेकिन कोई बेटी नहीं है, और उनकी इच्छा थी कि भाई उनके घर में कन्या हो, क्योंकि पता रहता है गांव में रहते हैं। तो वो गया और उसने अपने ज़मींदार को बोला कि ज़मींदार साहब, ये मालिक
मैं जंगल से होते हुए निकल रहा था तो देखा मैंने एक बच्ची ये है, और मुझे आपका ध्यान आया कि आपके यहाँ पे पुतरी नहीं है और आपको पुतरी से बहुत लगाव है, और इसी वजह से मैं इसे यहाँ ले आया। और मैं तो, मेरा तो कोई ठौर ठिकाना है नहीं जो मैं इस बच्ची को लेके जाता, लेकिन बड़े निर्दयी हैं वो लोग जो इसको बीच जंगल में जानवरों के बीच छोड़ के चले गए थे। अगर मैं नहीं पहुँचता तो ये ज़रूर किसी जानवर का निवाला बन जाती। तो जो जमींदार था वो बहुत खुश हुआ। जमींदार ने बेटी को गोद में लिया और कह रहा है इतनी सुंदर बच्ची, मेरे तो भाग खुल गए, मेरे तो घर लक्ष्मी आ गई है। तो उसने मछुआरे को उचित इनाम दिया कि लो तुम्हारी आज एक समझदारी के फैसले ने एक बच्ची की जान बचा ली और हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो उसने उचित इनाम देकर उसको विदा करा और उसको बेटी को अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, बहुत प्यारी बच्ची पाकर खुश हो गई, कह रही अब हमारा परिवार पूरा हो गया है, हमारा एक बेटा था अब हमारे को बेटी भी मिल गई है। तो उन्होंने खूब अच्छे से उसका लालन पालन किया, वो अपने भाई की लाडली बन गई। उसका नाम रखा गया कुसुम। अब वो कुसुम जो थी वो सबकी लाडली बन गई। अब जैसे जैसे समय बीतता रहा वो शादी योग्य हो गई। अब उसकी शादी करनी थी, शादी के लिए अब लड़का ढूंढा जा रहा था। तो उसने बताया, उसके किसी ने बताया होगा, भाई पड़ोस के गांव में एक ज़मींदार है, उनका एक बेटा है, बहुत ही ज़्यादा समझदार, सुंदर और सुशील है, आप देख लो। तो भाई वो पहुँचे वहाँ पे, बताया भाई ऐसे ऐसे मेरी बेटी है कुसुम, मेरे को शादी करनी है, आप बताओ। तो देखा देखी हुई, पसंद आए एक दूसरे को, सगाई कर दी और शादी भी हो गई कुछ ही महीनों में। और अब दोनों मियाँ बीवी सोच रहे हैं, वो ज़मींदार लड़के के माता पिता, देखा हमने बाबा की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया, हमारी बेटे की शादी तो एक जमींदार की बेटी से हुई है। अब आया ना मज़ा। बाबा क्या कहते थे, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, ये वो कर दिया ना गलत साबित। अब हमारी कुसुम कितनी अच्छी है, कितने ऊंचे कुल की है, कितने अमीर है, देखो कितना दान दहेज लेकर आई है, ये है वो है, खूब खुश हो रहे। फिर कह रही हमें ऐसा करना चाहिए, हमें बाबा को बुलाना चाहिए अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद देने के लिए। अब उन्होंने निमंत्रण भेजा, अब बाबा आए, बाबा ने आशीर्वाद दिया। खूब बाबा पहचान गए थे कि ये वही लड़की है, लखन की लड़की है, मतलब उसी की लड़की है जिससे मतलब बाबा ने भविष्यवाणी करी थी। अब फिर वो कहते हैं, बात छेड़ देते हैं ऐसे ही कि बाबा आप तो कह रहे थे मेरे बेटे की शादी है ऐसे गरीब परिवार में होगी, मेरी बेटी की शादी तो देखो कितने बड़े ज़मींदार की बेटी से हुई है, ये है वो है। कह रहा मुझे नहीं पता ये किसकी बेटी है किसकी, मतलब तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे, बस मुझे ये पता है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है, ये उसी गरीब कुमार की बेटी है जिससे मैंने भविष्यवाणी करी थी जिसके लिए, और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। और मैं आज एक और भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो जाएगा। और अब कह के क्योंकि बाबा के ऊपर इतना वो कर रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो भैया बाबा तो जवाब देगा ही। बाबा ने बता दिया एक और भविष्यवाणी, लो कर लो काम। क्या नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, अभी वहाँ गया हुआ है, विदेश गया हुआ है बिजनेस के उससे, काम के उससे, हमारा बेटा हमसे कैसे दूर हो जाएगा, हम बेटे को कुछ पता ही नहीं लगने देंगे अगर कुछ होगा भी तो वो कहता है एक काम करते हैं, उसकी पत्नी कहती है काम करते हैं, इसके पिता को बुलाओ, जमींदार साहब को पूछो क्या बात है, ये उन्हीं की बेटी है ना। तो बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, तो कहता है आपको इसमें क्या शक है, ये मेरी बेटी नहीं है, मैंने इसकी शादी करी, मैंने इसका कन्यादान किया है, ये मेरी बेटी है। कहता है नहीं, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसको जन्म आपकी पत्नी ने ही दिया है, समधन नहीं दिया है। कह रहा जन्म देने से ही क्या माता पिता होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। अगर हम किसी के बच्चे को अगर हम पाल ले पोस ले, अगर हम उसका सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हम उसके माता पिता नहीं हैं। कहता है नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ वैसे ही जानना चाहता हूँ। तो उसने बताया जानना चाहते हो तो बात ऐसी है कि ये हमारी खुद की बेटी नहीं है, लेकिन ये बचपन से जब ये 6-7 महीने 5-6 महीने की ही थी तभी ये हमारे पास आई थी। एक मछुआरा था, उसको ये जंगल में मिली थी, उस मछुआरे ने हमको ये दी और हमने तब से ही इसको अपनी बेटी बनाकर हमने इसको रखा है, ये हमारी बेटी ही है, अगर इस पर कोई आँच आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब भैया वो जमींदार तो चिढ़ गया कि भैया ऐसे ये क्या हो गया, पंडित की तो भविष्यवाणी सच हो गई, ये तो वही लड़की आ गई जिससे मैं पीछे छुड़ा रहा था। मतलब मेरे जाने के बाद मछुआरा आया, उसने ये लड़की उठा के इसको दे दी जमींदार को। फिर उसको कह रहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसने अपनी पत्नी को बोला इसको एक काम कर, इसको ख़त्म कर, जा ले जा इसको कैसे भी कर, और मतलब नाम नहीं आना चाहिए और पता नहीं लगना चाहिए। तो क्या हुआ, अगले दिन वो कुसुम को बोली कि चल बेटा पानी घर में ख़त्म हो गया, चल पानी भर के लेके आते हैं।
अब वो गए नदी के पास पानी भरने के लिए, उसने मौका देकर अपनी बहू को धक्का मार दिया उसमें पानी में, और आ गई अपने पति को बता दिया, चलो मैंने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया, अब कुसुम हमारे बीच में नहीं आएगी, अब हम अपने बेटे का दूसरा विवाह करेंगे, और इस बार सोच समझ के करना, देख परख के करना। कह रहा अब देख परख के क्या करना, ये कि यही तो था हमारे रास्ते का कांटा, निकल गया रास्ते का कांटा, अब तो अपने बेटे का ब्याह करेंगे हम अच्छे से, खूब धूमधाम से। कुल देख के ये अमीर जमींदार, अपने से भी बड़ा अमीर जमींदार देखूंगा अपनी बेटे के लिए, उसकी बेटी से करूंगा अपने बेटे की शादी। अब दूसरी तरफ क्या था, जो कुसुम थी वो पानी में बहती बहती दूसरे किनारे पर पहुंच गई। उसका जो पति था सुवंश, वो उधर से ही आ रहा था। अब उसने देखा कि उसकी पत्नी यहाँ क्या कर रही है, वो रो रही थी, किनारे पे पहुंच गई बेचारी, जैसे तैसे अपने आप को संभाला, रोने लगी। तो उसने कहा कि कुसुम तुम यहाँ कैसे? कुसुम ने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे भाई ये हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूँ। कहता है अब हम घर नहीं जाएंगे, बस अब हमने डिसाइड कर लिया, अब हम यहीं किसी गांव में अपना कमरा रखेंगे, लेंगे, मेरे पास मैंने इतना धन कमा लिया है कि हम अपना गुजर बसर अच्छे से कर सके। तो भैया वो तो अपने गया भी नहीं बेचारा अपने घर। तो भाई महीना 2 महीना हो गया ना बेटा आ रहा, बहू को तो सोच रहा बहू को तो निपटा दिया। अब उनको कैसे न कैसे पता चला कि उनका बेटा और बहू तो दूसरे गांव में एक छोटे से कमरे में मतलब रह रहे हैं, और वहाँ पे वो अपना काम धाम कर रहा है। तो वो गया उसके पास, उसको बोला कि बेटा तुम यहाँ हो, तुमने एक बार मिलने की कोशिश भी नहीं करी, तुम कब आए वहाँ से, विदेश शहर से? तो कह रहा पिताजी मुझे सब कुछ पता लग गया है, आपने मेरी पत्नी के साथ क्या किया है, आपने उसको मारने की कोशिश करी है, और मैं अब ऐसे नहीं रह सकता क्योंकि मैंने इसके साथ शादी करी है, मेरा इसके प्रति पूरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता हूँ, और मैं अपनी पत्नी का साथ हर संभव दूंगा। बस मुझे ये इस चीज़ का जवाब चाहिए कि आपने इसके साथ ऐसा क्यों करा, आपने इसको मारने की कोशिश क्यों करी। फिर पिता ने उसको सारी चीज़ें बताई, बेटा ऐसे ऐसे बात है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटे की शादी किसी गरीब घर की लड़की से हो, और इत्तेफाक से वही लड़की निकली जिसको मैंने जंगल में छोड़ दिया था। तो कह रहा अब तो आप बहुत ज़्यादा मेरी नज़रों से गिर गए हो, आपने एक नवजात शिशु को बीच जंगल में ऐसे छोड़ दिया जंगली जानवरों के लिए कि वो उसको खा जाए और आपका आपके रास्ते का कांटा साफ हो जाए। तो क्या उसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, बस अब मेरा आपसे रिश्ता ख़त्म हो गया, मैं अपना अलग अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहूँगा। तो बस यही कहानी थी छोटी सी, बस यही है कहानी का अंत, कि भाग्य का लिखा कभी कोई नहीं मिटा सकता। अगर आपके भाग्य में सुख है तो वो सुख मिलेगा, अगर आपके भाग्य में दुख है तो वो दुख भी आपको भोगना पड़ेगा, और उसको कोई नहीं बदल सकता। अगर भगवान ने आपके नसीब में जो लिख रखा है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियो। जय श्री राम।